in order to find out about the life or ordinary people, the books written by foreign traveler to or letters exchange between foreign official are quite useful. जो नॉर्मल पीपल और ऑर्डिनरी पीपल के बारे में अगर जानना है तो ये ट्रेवलॉग्स पढ़ना काफ़ी जो है बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उन्होंने यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में काफ़ी डिटेल में जो है इसमें लिखा है. द अकाउंट्स ऑफ ट्रेडर्स, पिलग्रिम्स and royal ambassadors also give us an idea about the life of the people in those times. ये जो pilgrims होते हैं, a person who travels to holy places, मतलब एक इंसान जो सिर्फ holy places मतलब जो पवित्र जगहों पे जाता है, या एम्बेसडर जो उनके राजदूत ये सब होते हैं, ये हमें वहाँ के लोगों के ऑर्डिनरी पीपल जो थे उनके बारे में काफ़ी जानकारी देते हैं. Since they were just visitors, they could even write the unpleasant truths about society and prevalent practices. But we must remember that they were from a different culture and hence they did not understand our culture well and their judgment could not be trusted blindly. अगर हम ये बात करें कि अगर वो सिर्फ विजिटर होते, ठीक है, तो कुड इवन राइट द अनप्लीजेंट ट्रुथ, तो वो सिर्फ अनप्लीजेंट ट्रुथ जो है हमारे कल्चर का लिख देते हमारी सोसाइटी के बारे में. लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो दूसरे कल्चर से आए हैं, ठीक है, दूसरी जगह से आए हैं, तो हमारे कल्चर को उतना एक प्रॉपर वे में नहीं समझ सकते जितना हम लोग समझ सकते हैं. तो इसलिए अगर उन पे हम ब्लाइंडली फेथ कर लें, उनके ट्रेवलॉग्स को पढ़ के हम सिर्फ ब्लाइंडली फेथ कर लें कि हाँ ये जो बता रहे हैं उस टाइम के बारे में तो ये प्रॉपर ठीक ही होगा, तो लेकिन उसको एक पूरी फुली हम उसको फेथ नहीं कर सकते, ब्लाइंड उस पर फेथ नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनका जजमेंट है वो उनका अपना व्यू पॉइंट है, ठीक है. और जो क्योंकि वो दूसरी कल्चर से आए तो हो सकता है कोई चीज़ जो उनके कल्चर में ठीक हो वो हमारे यहाँ नहीं होती हो, तो वो उसको गलत मानेंगे. तो ये एक उनका खुद का नजरिया था, इसलिए हम ट्रेवलॉग्स पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते. इब्न बतूता ऑफ मोरक्को रोड द रिहाला. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ज्योग्राफी इंडिया. इब्न बतूता ने इब्न बतूता ऑफ मोरक्को ने लिखा था, इब्न बतूता, ठीक है, रिहाला लिखा था, ठीक है, और ये हमें इंफॉर्मेशन देती है उस टाइम की ज्योग्राफी जो कंडीशन थी इंडिया की उसके बारे में. अल बैरोनी हु कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया रॉट ताकीक अहिंद, किताब उल हिंद, ठीक है. इन्हों जो अल बरानी थे वो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, उन्होंने लिखा था ताकीक अहिंद. अब्दुल रजाक वॉज सेंड बाय द रूलर ऑफ पर्शिया टू द किंगडम ऑफ विजयनगर. अब्दुल रजाक जो थे, अब्दुल रजाक उनको भेजा गया था किसके द्वारा, पर्शिया के किंगडम विजयनगर से, ठीक है. मैनी ट्रेवलर्स केम फ्रॉम यूरोप, बहुत सारे ट्रेवलर जो थे यूरोप से भी आए थे. देयर राइटिंग्स एंड लेटर फ्रॉम ए वेरी वैल्यूएबल सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल पीरियड. और उनकी जो राइटिंग्स थे या उनके जो लेटर थे ना वो काफ़ी वैल्यूएबल सोर्सेज है मिडाइवल पीरियड के लिए. सम प्रोमिनेंट वंस अमंग देम वन, और उनमें से कुछ प्रोमिनेंट जो है वो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है. निकलो कॉन्टी, निकालो मनाकी एंड मार्को पोलो हु केम फ्रॉम इटली, ये कहाँ से आए थे, इटली से आए थे. दर्ते बारबोसा एंड डोमिनेंगो पेस हु केम फ्रॉम पुर्तगाल, ये पुर्तगाल से आए थे. राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो हु कम फ्रॉम इंग्लैंड, ये इंग्लैंड से आए थे. बार्नियर एंड ट्रेवेनियर हु केम फ्रॉम फ्रांस, ये फ्रांस से आए थे. फैंसी निकिटिन हु केम फ्रॉम रशिया, ये रशिया से आए थे, ठीक है. उसके बाद में जो बात करते हैं हम ट्रांसलेशंस की बात करते हैं, ठीक है. मैनी वर्क्स ऑफ रिलीजन फिलोसफी वर ट्रांसलेटेड इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत सारे जो वर्क किए गए रिलीजन में मान लो या फिलोसफी मान लो, अलग अलग लैंग्वेजेस में जो थे वो उसमें ट्रांसलेट किए गए हैं. उनको लिखा किसी और लैंग्वेज में गया है, फिर उसको ट्रांसलेट किया गया है ताकि जो कॉमन पीपल है ना वो उसको अपनी अपनी लैंग्वेज में अडॉप्ट कर पाए, समझ पाए. दीज हेल्प इन स्प्रेडिंग आवर कल्चर एंड हिस्ट्री फार एंड वाइड, और ये इसलिए किया गया है क्योंकि सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में जो है उसको समझ पाए और वो वहाँ का कल्चर जो है काफ़ी लोगों तक पहुँच पाए, मतलब काफ़ी स्प्रेड हो जाए, फैल जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो बाबर नामा वॉज ओरिजिनली रिटन इन द टर्किश लैंग्वेज. बाबर नामा ओरिजिनल तो किस लैंग्वेज में लिखा था, टर्किश लैंग्वेज में लिखा था. बट लेटर इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, लेकिन लेटर काफी बाद में जो है ये इसमें ट्रांसलेट हो गया, पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया. मैनी संस्कृत स्क्रिप्चर्स लाइक द भगवद गीता एंड उपनिषद वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, और बहुत सारे जो हमारे होली बुक्स हैं उनको भी ट्रांसलेट, जैसे गीता हुई है, उपनिषद बहुत सारे जो उनको भी किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, पर्शियन, क्योंकि वो बेसिकली किसमें थे, संस्कृत में थे, ठीक है. उसके बाद में आता है हमारा रिलीजियस लिटरेचर, जो ये हमारा है लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इस चैप्टर का. रिलीजियस लिटरेचर ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द लाइफस्टाइल एंड पीपल ऑफ दैट टाइम. रिलीजियस लिटरेचर भी हमें उस टाइम की उनकी लाइफस्टाइल के बारे में और
वहाँ के लोगों के बारे में बताता है कि उनकी सोच कैसी थी, उनका धर्म के प्रति कितना झुकाव था, ये सब चीज़ें हमको बताते हैं। दिस वॉज द पीरियड ऑफ द भक्ति एंड सूफी सेंट्स। और ये जो मिडाइवल पीरियड जो हम इसको मानते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में बात की थी कि जो टाइम था वो भक्ति और सूफी सेंट्स का था, ठीक है। इस टाइम इन जो लोगों की थी काफ़ी फॉलोइंग थी, ठीक है। दे रोट कंटेम्प्रेरी पोइट्री, वो लोग पोइट्रीज लिखते थे, ठीक है। सेम टाइम की पोइट्रीज लिखते थे, मतलब भक्ति और सफिशिएंट सेम टाइम में थे मिडाइवल पीरियड में, और वो पोइट्रीज लिखते थे। दे रिफ्लेक्ट द टाइम्स इन विच दे लिव, और उनकी पोइट्रीज में उस टाइम पीरियड जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, वहाँ की सराउंडिंग थी, वहाँ के जो इवेंट्स थे, वहाँ के आसपास में जो भी चीज़ें क्रिएट होते थे, जो भी इवेंट हैपनिंग होते थे, वो उसमें अपनी पोइट्री में काफ़ी हद तक उसकी झलक मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप इसको फिर से एक बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।